बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 15 एसी सर्किट्स में नेक्स्ट टॉपिक है आरसी यानी रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज एसी सर्किट। अगर एसी सर्किट्स में हम रेजिस्टर और कैपेसिटर इकट्ठे ही लगा ले सीरीज में, उसका बिहेवियर क्या होगा। जैसे यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है और दोनों सीरीज में लगे हुए हैं एक एसी वोल्टेज के साथ। तो अब इसका हम जो बिहेवियर है वो चेक करेंगे और इसके लिए डिफरेंट कैलकुलेशंस करेंगे। आप लोगों को पता है, हमने इंडिविजुअली जब रेजिस्टर को पढ़ा था तो उसका एक खास बिहेवियर था, कैपेसिटर को जो पढ़ा था तो उसका भी एक खास बिहेवियर था। रेजिस्टर के लिए हमारे पास ये इक्वेशंस बन रहे थे और ये फेजर डायग्राम था, और कैपेसिटर के लिए ये इक्वेशंस और ये फेजर डायग्राम था। अब हम चेक करेंगे, जब हम दोनों को इकट्ठा ही इसके अंदर लगा लेंगे सीरीज में, तो इसका बिहेवियर क्या होगा। आपको ऑलरेडी पता है कि अगर हम रेजिस्टर जब लगाते हैं, रेजिस्टर के लिए ये रेजिस्टर है, इसके लिए बिहेवियर ये था सीरीज यानी एसी सर्किट में कि इसमें जो वोल्टेज था या जो करंट था वो दोनों इन फेज थे, यानी वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, ये इन फेज थे। ये हमारे पास लेट सपोज वोल्टेज है, वोल्टेज अब वोल्टेज इन द रेजिस्टर, और ये वो करंट है, दोनों हमारे पास इन फेज थे। और कैपेसिटर के लिए हमने इसको देखा था कि इसका बिहेवियर थोड़ा सा इससे चेंज था, वो आउट ऑफ फेज था। इसमें हमारे पास जो कैपेसिटर में जब हमने इसको लगाया तो इसका बिहेवियर ये था कि इसमें करंट जो है वो लीडिंग कर रहा था और वोल्टेज जो है यानी वी वोल्टेज इन द कैपेसिटर वो लैगिंग कर रहा था और करंट जो है वो लीडिंग कर रहा था और फेज डिफरेंस π/2 था। तो हमारे पास यहाँ पे V एंड I आर आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज, ये आउट ऑफ फेज थे, यानी फेज डिफरेंस यहाँ पर क्या था, वो π/2 था। और यहाँ में अगर मैं शो कर लूँ तो यहाँ पे फेज डिफरेंस जो था वो हमारे पास क्या था, वो 0 था। ये एमसीक्यूज के लिए भी आप लोग याद रखें। अब इंडिविजुअली तो ये फेजर डायग्राम बन रहा था, अब अगर दोनों को इकट्ठे ही हम लगा ले तो इसका फेजर डायग्राम किस तरह बनेगा। तो आप लोग देखें, अगर हम ये जो सीरीज में अगर लगे हुए हैं तो हमारे पास सीरीज में याद रखे ये फार्मूला, अपने पास ये ट्रिक याद रखे कि सीरीज इन द सीरीज आई जो है वो हमारे पास सेम होगा और वी जो है वो हमारे पास डिफरेंट होगा। जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और रेजिस्टर में ये चीज़ें बताई हुई थी। तो ये ट्रिक अपने पास याद रख के तो आप लोगों को फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। इस वजह से अगर ये आई हम सेम लेते हैं तो आई यहाँ पे फेजर डायग्राम में भी एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है, तो आई हमारे पास बेस है और आई को हम डिस्कशन में नहीं लाएंगे। मेन प्रॉब्लम जो है वो वी आर और वी सी में है, यानी वोल्टेज इन द रेजिस्टेंस और रेजिस्टर और वोल्टेज इन द कैपेसिटर में है। अगर इस फेजर डायग्राम को मैं इकट्ठा कर लूँ इन दोनों के लिए, आर सी के लिए, तो आप लोग देखें ये आर सी के लिए फेजर डायग्राम पे इस शक्ल में बन जाएगा। आप लोग देखें, ये वो आर के लिए रेजिस्टर के लिए हो गया, मैं लिख देता हूँ ये वी आर है, और ये हमारे पास ये वी सी है। देखिए वी आर और वी सी। अब अगर मैं इस डायग्राम को ऐसा ट्रीट करूं कि ये दो वेक्टर्स है, तो इस वी सी का टेल इस वी आर के हेड पर रखकर हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करते हुए ये मेरे पास इसका रिजल्टेंट इस तरह आ जाएगा। देखिए इसका रिजल्टेंट है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू भी लिख लूँ अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, तो वी आर जो है वो हमारे पास आई आर एम एस इंटू आर के बराबर है, और वी सी जो है
चले मैं इसको डिफरेंट से कर देता हूं ताकि आप लोगों को फिर कंफ्यूजन ना रहे। वी सी जो है वो हमारे पास आई आर एम एस इंटू एक्स सी है। अभी जो हम टॉपिक्स कर चुके हैं उसमें हमने पढ़ा कि एक्स सी जो है ये हमारे पास रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अच्छा जी, तो ये जो हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है ये क्या चीज होगा, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ये हमारे पास आप लोग देखें ये वी आर एम एस हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा किस चीज के, वी आर प्लस वी सी के। इसको मैं खैर इधर थोड़ा सा ब्रॉड करके बना दूंगा, आप लोगों को फिर समझ आ जाएगी। ये डायग्राम इधर थोड़ा सा डिटेल में मैं बना देता हूं और आप लोग उसको देखें। ये है हमारे पास वो वी आर और ये था आर आई फॉर द रेजिस्टर, और ये है हमारे पास वी सी यानी वोल्टेज इन द कैपेसिटर। अब इस डायग्राम में अगर मैं इस वी सी को वी आर के साथ ऐड करना चाहूं तो आप लोग देखें ये इस शक्ल में बन जाएगा, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट फिर हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर बनने के बाद अगर मैं इससे ये आई हटा दूं क्योंकि ये बेस है, इसको हम अंडर डिस्कशन नहीं लाते, तो ये वी आर हमारे पास आई आर एम एस इंटू आर के बराबर है सिंपल, और ये वी सी हमारे पास आई आर एम एस इंटू एक्स सी के बराबर है। तो यहाँ पे ये जो बन गया ये किस चीज से बना, ये आर वी आर यानी वी आर ये वाला, और वी सी यानी ये वी सी है तो ये भी वी सी है, ये वी सी इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू एक्स सी। इस आई आर एम एस और आर और आई आर एम एस एक्स सी इसको कंबाइन करने से ये हमारे पास आ गया है, यानी यहाँ पर एक एंगल भी बनेगा, वो एंगल हमारे पास लेट सपोज पाई है। और यहाँ पे आप लोग दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, सिंपली आप लोग ये लिख सकते हैं कि वी आर एम एस इज इक्वल्स टू वी आर प्लस वी सी, या अगर इनकी वैल्यूज आप पुट करना चाहते हैं रेजिस्टेंस वाली वैल्यूज जो है वो फिर इस तरह बन जाएंगे, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू, वी आर की वैल्यू क्या है आई आर एम एस इंटू आर प्लस वी सी की वैल्यू क्या है आई आर एम एस इंटू एक्स सी। तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो वी आर एम एस को हमें शो कर रहा है कि वी आर एम एस यानी या रिजल्टेंट वोल्टेज है ये। जब हम रेजिस्टर और वो कैपेसिटर दोनों को सीरीज में एक ऐसी सर्किट में लगाते हैं तो उसका फेजर डायग्राम इस शक्ल में बनेगा, और फिर बाद में ये और भी मैं इसको एलैबोरेट कर रहा हूँ तो फिर आप लोगों को पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या डिस्कशन और क्या क्या डिराइवेशंस हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर मैं इसका जो डिस्कशन है मैं वो कर लूँ, ये मैं हटा देता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग गौर करें, इसमें जो वी आर एम एस है वो हमारे पास सिंपली वी आर एम एस जो है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, वी आर प्लस वी सी के। और वी आर एम एस, वी आर की वैल्यू अगर मैं पुट कर लूँ तो वो है आई आर एम एस इंटू आर प्लस आई आर एम एस इंटू एक्स सी। अब इन दोनों में आई आर एम एस कॉमन है तो मैं वी आर एम एस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ और आर प्लस एक्स सी रह जाएगा। अब अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आई आर एम एस ये हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे ये वैल्यूज रह जाएंगी आर प्लस एक्स सी। और आर प्लस एक्स सी जो है वो कंबाइन इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस है, तो इसको हम इम्पिडेंस भी कहते हैं। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये हमें वी आर एम एस भी देता है, रिजल्टेंट वोल्टेज भी देता है, और यहाँ पे इस और इस की वजह से यानी वी आर की वजह से और वी सी की वजह से जो रेजिस्टेंस
और रिएक्टेंस पेश हो रहा है, उसके थ्रू यहाँ पे जो कंबाइन रिएक्टेंस बनेगा जिसको हम इम्पीडेंस कहते हैं वो भी शो कर रहा है। ये यहाँ पे देखे आप लोग, ये वो हमला बन गया V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V बाई आई। ये देखिए ये भी V और बाई आई, क्योंकि ये AC सर्किट है तो इसमें RMS वैल्यूज हम लेंगे, तो इस वजह से ये हमारे पास लेट सपोज इक्वेशन 1 हो गया। इसी इक्वेशन को हम मॉडिफाई करके इस तरह भी लिख सकते हैं VRMS डिवाइडेड बाई IRMS इज इक्वल्स टू Z। Z हमारे पास क्या है, इम्पीडेंस है। अभी इन टर्म ऑफ इम्पीडेंस में मैं इस डायग्राम को आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा और आप उसको भी देखें कि इसका क्या मतलब है। अच्छा जी, आप गौर करें, आप लोगों को समझ आ रही है। अब अगर आप गौर करें, अगर इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा सिंपल कर लूं और इसको ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करूं, तो ये डायग्राम हमारे पास इस शक्ल में बन जाएगा। देखिए आप लोग, ये इस शक्ल में बन जाएगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है। लेट सपोज ये हमारे पास O है, ये A है और ये B है। इस ट्राइंगल में ये हमारे पास ये जो साइड है ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और यहाँ पे एंगल पाई बन रही है। तो पाई के सामने वाला साइड जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, और असल में ये हाइपोटेनस जो है ये हमारे पास, अगर आप लोग गौर करें तो हाइपोटेनस हमारे पास यहाँ पे क्या है, VRMS है, और बेस जो है वो हमारे पास क्या है, वो है VR, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, VC है। इसको अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के जरिए से सॉल्व करना चाहूँ तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लूँ तो ये जो डायग्राम है इसके ज़रिए से हम इसकी फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं कि R और C की जो फर्दर बिहेवियर है वो क्या होगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पे हमारे पास VRMS है तो वो भी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब परपेंडिकुलर क्या है इसमें, वो VC स्क्वायर है, प्लस बेस क्या है, वो VR स्क्वायर है। इसमें इनकी वैल्यूज पुट कर ले तो VRMS अगेन स्क्वायर इज इक्वल टू VC की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं इसको लिखूं दोबारा तो आप लोग देखें इसकी वैल्यू असल में क्या है, वो है IRMS इंटू XC, और इसकी वैल्यू जो है वो है IRMS इंटू जस्ट R यानी रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ और फिर इसको सॉल्व करता हूँ फर्दर। तो आप लोग देखें VC की वैल्यू जो है वो है IRMS इंटू XC स्क्वायर प्लस VR की वैल्यू है IRMS इंटू R होल स्क्वायर। अब आप लोग अगर इसमें गौर करें तो ये स्क्वायर इस पर भी है, इस पे भी है, इसी तरह ये स्क्वायर इस पर भी है और इस पर भी है, लेकिन पहले मैं इस पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, IRMS स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू या स्क्वायर रूट IRMS XC स्क्वायर प्लस IRMS R स्क्वायर और होल अंडर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। VRMS हमारे पास आ जाएगा I स्क्वायर RMS XC स्क्वायर प्लस IRMS स्क्वायर R स्क्वायर, और ये अंडर रूट इसके ऊपर वापस आ जाएगा या स्क्वायर रूट वापस आ जाएगा। अब आप लोग देखें VRMS इज इक्वल्स टू, इन दोनों में ये I स्क्वायर RMS जो है वो कॉमन है, तो I स्क्वायर IRMS स्क्वायर कॉमन है, तो रह जाएगा क्या, एक C स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और ये अंडर रूट। अब VRMS इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RMS का अगर मैं अंडर रूट हटाऊं तो ये सिर्फ IRMS रह जाएगा, और अंडर रूट के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रह जाएगा। अब आप गौर करें,
अगर मैं ये IRMS उधर शिफ्ट कर दूं तो इधर मल्टीप्लाई है, उधर क्या बन जाएगा, ये हमारे पास IRMS बन जाएगा। और आप लोग गौर कर सकते हैं कि XC² R² अंडर द रूट असल में किस चीज के बराबर है, इम्पिडेंस के बराबर है, जिसके बजाय मैं ZB लिख सकता हूं, जिसके बजाय मैं क्या लिख सकता हूं, ZB लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा जी, तो यहां पे मैं इसके बजाय लेट सपोज Z लिख देता हूं, क्योंकि ये इम्पिडेंस है और कंबाइन इफेक्ट है। और उधर मैंने आप लोगों को इस लेक्चर के स्टार्ट में समझाया भी, XC² प्लस R² अंडर द रूट, ये हमारे पास इस शक्ल में बन जाएगा। लेट सपोज ये हमारे पास है इक्वेशन ए। इस इक्वेशन को हम डिफरेंट तरीकों से लिख सकते हैं। देखिए आप लोग, Z इज इक्वल्स टू R² प्लस XC² अंडर रूट। अब आप लोगों को पता है ये जो इक्वेशन ए है, इसमें XC एक्चुअली क्या चीज है, ये हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और इसकी जो अपनी वैल्यू है वो हमारे पास है 1/ओमेगा c। तो इसके बजाय मैं ये इस तरह भी लिख सकता हूँ, Z इज इक्वल टू R² प्लस 1/ओमेगा² c² अंडर रूट। ठीक है, तो आप लोग कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो ये हमारे पास इक्वेशन बी हो गया। इक्वेशन ए और इक्वेशन बी बिल्कुल सेम चीजें हैं, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को सिर्फ ये वैल्यूज चाहिए तो इस तरह लिख के, और अगर ये वैल्यू चाहिए तो फिर ये XC की वैल्यू जो है ये भी आप लोग लिखा करें। समझ आ गई आप सबको? ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा क्विक रिव्यू में आप लोगों को दे देता हूं। अगर हम रेजिस्टर और कैपेसिटर को इकट्ठा सीरीज में ऐसी सर्किट में लगा देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं, तो उसका बिहेवियर ये होगा कि उसमें हमारे पास कंबाइन इफेक्ट ऑफ द रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस आएगा, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे कंबाइन वोल्टेज की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। मैंने इससे पहले वो हटा दिया, उस तरीके से आप लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के जरिए से आप लोग ये VRMS, इधर ये वैल्यू भी आप लोग लगा सकते हैं, ये वैल्यू भी लगा सकते हैं, और इन टर्म ऑफ इम्पिडेंस फिर ये वैल्यू इस शक्ल में बन सकती है। इसके अलावा इसमें ये जो पाई है या जो थीटा है, या ये डायरेक्शन शो कर रहा है ऑफ द रिजल्टेंट वोल्टेज या द रिजल्टेंट इम्पिडेंस। तो उसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, जरा आप लोग गौर करें कि इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे। आप लोग देखें, हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस। जब हमारे पास थीटा हो और हम डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हो, तो हम फिर कहते हैं कि थीटा या पाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स P बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। अब हमारे पास टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर, यहाँ पर आप लोग देखें गौर से, यहाँ पे परपेंडिकुलर VC है ये, और यहाँ पे बेस जो है वो VR है। तो इन टर्म ऑफ वोल्टेज आप लोग VC डिवाइडेड बाई VR लिख के, और ये हमारे पास पाई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर ये भी एक इक्वेशन हो गया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसकी वैल्यूज फाइंड कर ले इन टर्म ऑफ द VC एंड VR वैल्यूज की, जो है ये IRMS XC के बराबर है। तो IRMS XC और डिवाइडेड बाई IRMS इंटू R, ये कैंसिल, XC डिवाइडेड बाई R आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, XC डिवाइडेड बाई R। XC के बजाय XC की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/ओमेगा है, 1/ओमेगा c। तो इसके बजाय मैं ये लिख सकता हूँ कि ये है 1/ओमेगा c। अब अगर हमारे पास किसी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आ जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास आ जाएगा R⍵c। तो ये हमारे पास फाइनल जो डायरेक्शन के लिए इक्वेशन आना चाहिए वो ये है, जिसमें R जो है वो रेजिस्टेंस है, ओमेगा आप लोगों को पता है। एक और तरीके से भी आप लोग इसको डिजाइन कर सकते हैं, ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारे पास बन जाएगा
टेंजेंट इनवर्स 1/r इंटू 2πf इंटू सी, ये इस तरह भी लिख सकता हूँ, यानी पाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/2 2πf आर सी, ये भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन हो गया। ये सारे हमारे पास एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग नोट करें। इसमें थोड़ी सी यहाँ पे हमने गलती की हुई थी, वी सी डिवाइड बाई वी आर इधर तक ठीक है, लेकिन वी सी के बजाय हमने आई आर एम एस आर पुट किया हुआ था। हालांकि ये वी सी जो है इधर एक्सप्लिसिटली मैंने मेंशन किया हुआ है कि आई आर एम एस एक्स सी के बराबर है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करेंगे तो फिर ये एमसीक्यूज इस तरह बन सकते हैं। लिहाजा आर सी को यानी रेजिस्टर और कैपेसिटर को अगर हम सीरीज ऐसी सर्किट में लगाते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होगा, उसमें हम फाइनल जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो फाइंड कर सकते हैं, उसका जो रिजल्टेंट के क्या कहते हैं इम्पिडेंस है, जो रेजिस्टेंस इसका सम है उसको फाइंड कर सकते हैं, और फिर उस रिजल्टेंट वोल्टेज या रिजल्टेंट इम्पिडेंस का हम डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज ट्रिक्स एंड फार्मूलाज। ठीक है, अब समझ आ गई? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।